हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मैं जो है अभी काफ़ी सालों से प्रैक्टिस में हूं, एक्टिव प्रैक्टिस में हूं, और बहुत सारे केसेस जो है मैट्रिमोनियल मेरे पास आते हैं, और साथ ही साथ और भी क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस मैं जो है लड़ता हूं अलग अलग कोर्ट्स में। अब ये जो केस है गुड़गांव कोर्ट का था, जिसके बारे में मैं आज बात कर रहा हूँ। मैंने उस केस में कम से कम 6 महीने के अंदर अंदर इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर ले लिया, और उस केस में जो है अपील में मेंटेनेंस भी मैंने बढ़वा दी। तो ये एक केस था जो मैं जो है पहले तो मतलब अभी जो है प्रेजेंट सिचुएशन से ये हुआ कि उसका जो है एग्जीक्यूशन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली सेकेंड वेव के कारण कोर्ट्स जो है अभी नेगेटिव ऑर्डर, खासकर गुड़गांव कोर्ट में नेगेटिव ऑर्डर पास करने से रिफ्रेन कर रहे हैं दूसरी पार्टी के खिलाफ। इवन दूसरी पार्टी प्रेजेंट है तब भी ये हो रहा है, जो कि बहुत ही गलत है, जो कि होना नहीं चाहिए। क्योंकि 6 महीने के अंदर मैंने ऑर्डर ले लिए, जिसको कोई भी लॉयर, अगर आप, मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी लॉयर गुड़गांव कोर्ट में अगर प्रैक्टिस कर रहा है, कम से कम 2 से 3 सालों से लग जाएंगे उस ऑर्डर को लेने के लिए। और अब जो है बात आई एग्जीक्यूशन की, क्योंकि देखिए ऑर्डर लेना एक अलग चीज़ होती है, ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराना दूसरी चीज़ होती है। सिर्फ पेपर पे ऑर्डर लेने से जो है आपकी प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व नहीं होती है, आपको जो है उसका रिजल्ट्स भी मिलना चाहिए। अब यदि मेंटेनेंस का ऑर्डर पास हुआ है तो मेंटेनेंस जो है हाथ में आनी चाहिए। तो फिर क्या हुआ, जब ये ऑर्डर मैंने दिसंबर जनवरी में ले लिए, जुलाई अगस्त में केस फाइल हुआ, दिसंबर जनवरी में ऑर्डर्स आ गए मेरे पास। तो कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप जो है पेमेंट करो, हस्बैंड को कहा कि पेमेंट करो। तो प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि पहले तो 1 या 2 डेट्स में तो उसने आया ही नहीं वो। फिर मैंने इवन यहाँ तक ऑर्डर करवा दिया कि अगली डेट पे ना आए तो जो है कंडीशनल वारंट्स इशू करे जाए, वारंट, अरेस्ट वारंट इशू किया जाए। उसका भी मैंने दरखास्त दी कोर्ट को, कोर्ट ने वो भी कर दिया। उसके बाद सेकेंड वेव आ गई तो 4 महीने 5 महीने फिर कोर्ट लगा नहीं। उसके बाद अभी जो अगस्त और जुलाई में जो है सिचुएशन इम्प्रूव हुई, और फिर अगेन कोर्ट ने पेमेंट के लिए कहा। मैंने कहा कोर्ट को कि जो लास्ट ऑर्डर है उसमें वारंट इशू हो चुके हैं ऑलरेडी इसके खिलाफ, अब जो है अरेस्ट जो है वो किया जाए, अरेस्ट की प्रक्रिया शुरू की जाए। क्योंकि अगर दिल्ली कोर्ट होता, दिल्ली में तो देखिए ऐसा है कि 2 या 3 डेट्स पे एग्जीक्यूशन का पालन नहीं किया तो साइड में खड़ा करा के सीधा जेल भेज देते हैं। बट अब क्या है कि गुड़गांव कोर्ट में जो मैं कहूँ कि इनकम्पिटेंसी है, या फिर जो भी है लैक ऑफ सेंसिटिविटी है, मैं अब खुल के बोलूँगा कि ऐसा हो रहा है। और डिस्पाइट एज अ काउंसिल आपने बेस्ट परफॉर्म किया, फिर भी आपके क्लाइंट को रिलीफ कई बार नहीं मिल पाता। तो अगर रिलीफ नहीं मिल पाता है तो ऑब्वियसली खुद का भी मोटिवेशन लेवल डाउन होता है कि भाई केस जो है छोड़ दिया जाए। पर क्लाइंट अगर आपको ये कहता है कि अगर आपने केस छोड़ा तो मैं ये जीता हुआ केस भी हार जाऊंगी, क्लाइंट आपको ये कहता है कि अगर आपने जो है ये केस छोड़ा तो मैं हार जाऊंगी चाहे जीता हुआ केस है मेरा, तो ये चीज़ जो है एक चीज़ है जो हिट कर जाती है। और इसमें फिर ये मोटिवेशन आती है कि जो भी है, जैसा भी है, आगे इस चीज़ को कंटिन्यू रखना है और क्लाइंट को अल्टीमेट रिलीफ भी पहुंचाना है। सिर्फ केस जीतना, ऑर्डर लेना रिलीफ नहीं होता क्लाइंट के लिए। क्लाइंट के लिए जो है रिलीफ लेना तब होता है जब चीज़ उसके हाथ में आती है, यानी इस केस में ऑब्वियसली मेंटेनेंस उसके हाथ में आए, एग्जीक्यूशन फाइल हो, अरेस्ट वारंट निकले, और तभी जो है वो चीज़ हो पाएगी। तो देखिए अभी जो सिनेरियो है वो इतना टफ है आज की डेट में कि कोर्ट्स की जो वर्किंग है वो बहुत इफेक्टेड हो गई है। जब कोरोना वायरस आ गया है, दो वेव्स के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव जो है हेयरिंग
जो प्रॉब्लम्स है वो है। इस दौरान जो है वकीलों को और ज़्यादा कमिटेड होने की ज़रूरत है क्लाइंटों के साथ। और मेरे हिसाब से अभी जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें अगर आपको सक्सेस चाहिए तो कमिटेड होना बहुत ज़रूरी है क्लाइंट के साथ, और क्लाइंट का जो ट्रस्ट है आप पे होना बहुत ज़रूरी है। तभी जो है रिजल्ट्स आपके हाथ में आएंगे। और जैसे कि ये मैंने आपको केस बताया, इसमें मैं ऑलरेडी रिजल्ट दे चुका हूँ, बट उसके बाद भी जो है काम बाकी होता है। तो मतलब सिर्फ केस जीतने से जो है काम नहीं बनेगा, असली काम तब बनेगा जब रिजल्ट्स जो है हाथ में आएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा मोटिवेट होके काम करने की बहुत ज़रूरत है आज के टाइम में, जबकि कोर्ट्स में जो है मिनिमम काम हो रहा है। प्रॉब्लम ये है, और फ्रस्ट्रेशन क्लाइंट्स की, इवन हमारी फ्रस्ट्रेशन, लॉयर्स की भी फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारा भी टाइम जाता है, हम जाते हैं सुबह और काम हो ना, तो फ्रस्ट्रेशन हम में भी आती है। ऐसी बात नहीं है कि हम सिर्फ डेट लेने के लिए ही कोर्ट जाते हैं, लोगों को जहाँ तक लगता है, पर ऐसा नहीं होता। हम भी चाहते हैं क्लाइंट को रिज़ल्ट मिले, क्लाइंट को जो है रिलीफ मिले एंड में। और ऑब्वियसली अगर ये चीज़ होगी तभी जो है क्लाइंट जो है हमसे खुश रहेगा, और तभी जो है आपने जो है सही काम किया, वो प्रमाण वही है। तो यहाँ पे जो है अब मैंने फिर डिसाइड एंड में किया कि मैं कंटिन्यू करूँगा, और इस केस को जो है मैं जो है वर्डिक्ट के बाद भी जो मेंटेनेंस है वो मैं दिलवाऊँगा। और ये चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट है कि आपसे शेयर कर रहा हूँ, ताकि मतलब ये रिकॉर्ड में रहे। और ये चीज़ है कि इसमें जो है अच्छा काम करना है। जो भी केस आप पकड़ो या जो भी केस आपके वकील साहब पकड़ रहे हैं, अगर अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आपको होगी। और कमिटेड रहना अभी के टाइम में बहुत ज़रूरी है। अगर कमिटेड नहीं है आपके वकील साहब क्लाइंट्स के लिए, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ कमिटल है, कितना आपके वकील साहब कमिटेड हैं आपके केस को लेके, तभी आपको जो है रिलीफ मिलेगा। नहीं तो रिलीफ मिलना बहुत मुश्किल हो गया है आज की डेट में। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।